अगर आप सही हो तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आप सही रहो। वो समय अपने आप ही गवाही दे देगा कि आप सही थे या गलत थे। लोगों को अब समझने की जरूरत पड़ रही है कि संविधान में ही कहीं गलती हो गई है या सरकार ने ही कुछ गलती कर दी है, जिसकी वजह से इतना उथल पुथल सामाजिक व्यवस्था में हो रहा है कि सवर्णों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल में आरक्षण ऐसे दे दिया गया है या वहां प्रॉब्लम हो रही है, SC/ST एक्ट। आप इन सब चीजों को समझाने की कोशिश है, बताने की जरूरत है लोगों को। लोग खुद समझदार हैं, बहुत सूझबूझ वाले हैं, आपके एक एक शब्द को, आपके एक एक क्रियाकलाप को देख रहे हैं। अगर आपने गलती किया है तो उसे जल्दी से जल्दी सही करें, और नहीं तो सही हो जाएगा। वो सृष्टि करेगी या लोग करेंगी, सही कर देंगे। आप चंद्रशेखर रावण जो आरक्षण के इतने बड़े हितैषी हैं और अपने वकील सुशील कुमार शुक्ला को किए हैं, नहीं लेना था ब्राह्मण को वकील, किसी आरक्षित वर्ग को ले लेना था वकालत के लिए। कई कामों में कर रहे हैं और जाति के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, शारीरिक अपंगता के आधार पर नहीं। कह रहे हैं मैं जब तक रहूंगा तब तक आरक्षण रहेगा। अगर आरक्षण रहेगा तो विदेश मंत्री किसी आरक्षित व्यक्ति को कर दीजिए, जयशंकर को हटा करके। अपने जो भी सचिव हैं, आपके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आप आरक्षित वर्ग को रखिए। जब डॉक्टर को आप -40 मार्क पर आप बना रहे हो, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो डॉक्टरों से, कि मतलब अगर परीक्षा में कुछ भी न लिखे तो 0 नंबर ले सकता है, टॉप कर सकता है। वो 0 नंबर के नीचे वो -40 -40 नंबर लेने वाला भी डॉक्टर बनेगा तो क्या इलाज करेगा? कैसे इलाज करेगा? लोगों को कैसे जाएंगे इलाज करवाने के लिए, बताओ। और यही कारण है कि आप जाइए, जितने नर्सिंग होम हैं, जितने प्राइवेट संस्थाएं हैं जहां इस टाइप के डॉक्टर हैं, लिस्ट तो बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लगी रहेगी कि इसके डॉक्टर हैं, इतने डॉक्टर हैं, ऐसे। लेकिन जब भी कोई मरीज पहुंचता है तो वहां देखने के लिए कोई अच्छा टॉपर सवर्ण जाति का 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर बैठा रहता है। बाकी बोल रहे हैं उनको बुलवा रहे हैं, वो आ रहे हैं। और स्कूलों में भी देखा है, जो शिक्षक हैं वो बचते हैं अभिभावक से मिलने के लिए। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो कर तो सरकारी नौकरी रहे हैं, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनकी काबिलियत नहीं है। वहां सवर्णों को, ब्राह्मण के बच्चों को, क्षत्रिय के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखे हैं 1000, 2000, 4000 रुपए में, और खुद 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं जाकर के सरकारी स्कूलों में। तो ऐसे न करें कि पूरे समाज का ही विध्वंस हो जाए, सत्यानाश हो जाए। कल को विश्व में हमें विश्वगुरु बनना है तो हमारे समाज में इस टाइप से कोई न फैलने पाए। या संविधान में गलती हो या सरकार में गलती हो, उसे देखें, समझें, और समय अपने आप ठीक कर देता है। अब देखो आग लगी है, अब सबके समझ में आ गया है कि सवर्णों को कैसे परेशान किया गया है सरकार में, या संविधान में कहां गलती कर दी गई है। जो भी महान हैं, समझदार लोग हैं, थिंक टैंक हैं, अपने समाज को अच्छा बढ़ाने के लिए सभी चीजें देखें, समाज को समझें। और बस इतना ही हमें कहना था इस बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।